बात है सीकर के खंडेला इलाके की। हमीरपुर कला गांव में एक घर में रहने वाले मां और बेटे की लाश बरामद होती है। मामला थोड़ा अजीब था क्योंकि कुछ दिनों बाद ही बेटे की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बड़ा बेटा मुकेश जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचता है तो अपनी मां और अपने भाई को मरा हुआ देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुला लिया जाता है और मुकेश हत्या की एफआईआर दर्ज करवाता है। अब पुलिस वाले जैसे ही मामले की जांच करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले मरने वाले युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तो उसमें पता चलता है कि मरने वाला युवक लोकेश काला डेरा के रहने वाले कमलेश यादव से फ़ोन पर अक्सर बातचीत करता रहता था और दोनों के बीच ज़्यादातर बातचीत जो है वो किसी लड़की के बारे में होती थी। पुलिस वाले कमलेश की तलाश शुरू करते हैं। कमलेश कहीं भी नहीं मिलता। कमलेश के घर में जब पुलिस पहुंचती है तो कमलेश वहां से फरार हो चुका होता है। इधर उधर उसकी तलाश की जाती है। जगह जगह पर पुलिस वाले रेड करते हैं। आखिरकार कमलेश पुलिस के हाथ लग ही जाता है। जब कमलेश को गिरफ्तार किया जाता है उस समय कमलेश के साथ एक शूटर भी था जिसका नाम रिंकू होता है। दोनों गिरफ्तार होने से पहले बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस वालों को इनके ऊपर शक था और बार बार लोकेशन बदलने के कारण पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना हो इन दोनों का हत्याकांड से कोई ना कोई ताल्लुकात ज़रूर है। पुलिस वाले दोनों के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। एक दिन लोकेश अपने फ़ोन को सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन करता है और इसी दौरान उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पुलिस वाले दोनों आरोपियों का पीछा करते करते तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। लोकेशन उनकी ट्रेस हो चुकी थी। पुलिस के मुखबिर दोनों के पीछे लगे हुए थे। पुलिस की पूरी टीम को एक एक बात की जानकारी मिल रही थी और पुलिस की टीम लगातार दोनों का पीछा करते हुए आखिरकार हरियाणा के खरखोदा गांव में दोनों को घेर लेती है। पुलिस का शिकंजा कसता हुआ देखकर दोनों मकान की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेती है। पुलिस आरोपियों को पकड़कर खंडेला थाने लेकर जाती है। वहां पर आरोपियों से पूछताछ शुरू की जाती है तो कई हैरानीजनक बातें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल लोकेश का जयपुर आना जाना लगा रहता था। एक होटल में लोकेश की दोस्ती कमलेश यादव से हो जाती है और दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। लोकेश जब भी जयपुर आता तो वो कमलेश से ज़रूर मिलता। कमलेश का लोकेश के गांव हमीरपुर कला में भी आना जाना होने लगा था। कई बार तो रात को लोकेश के घर भी कमलेश ठहर जाता। कमलेश का लोकेश की मां से भी रिश्ता काफ़ी अच्छा होने लगा था। कमलेश लोकेश की मां को अपनी मां कहता था और मां लोकेश की शादी के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। तो कमलेश ने लोकेश की मां को भरोसा दिलाया कि उसकी जान पहचान में एक अच्छी लड़की है, वो लोकेश की उससे शादी करवा देगा। अब लोकेश और उसकी मां कमलेश की बातों में आ जाते हैं और वो कमलेश को शादी फिक्स करने के लिए कहते हैं। कमलेश एक सेक्स वर्कर को कुछ पैसे देकर उनके पास लेकर आता है। लड़की को महज 2000 रुपया दिया जाता है और उसको झूठ बोलने के लिए बोला जाता है। अब सेक्स वर्कर 2-2.5 हज़ार रुपये में भी लालच में आ जाती है और जैसा कमलेश ने कहा था वो वैसा ही कहने के लिए तैयार हो जाती है। लोकेश और उसकी मां के पास उसको मिलने के लिए लेकर जाया जाता है। लोकेश और उसकी मां को लड़की पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं लेकिन कमलेश कहता है कि लड़की के पिता के सर पर 6 लाख रुपए का कर्ज है। अगर आप वो कर्ज चुका दोगे तो लड़की के पिता आपसे अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। और ऐसा कह के कमलेश 6 लाख रुपए की डिमांड करता है। लोकेश के पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन वो हाथ आया रिश्ता छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए लोकेश अपने जीजा महिपाल को सारी बात बताता है तो जीजा उसकी शादी के लिए 4 लाख रुपया उसको उधार दे देता है और लोकेश वही पैसे जाकर कमलेश को दे देता है। शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है। माँ बेटा शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे थे और शादी की खरीदारी कर रहे थे। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। लोकेश और उसकी मां को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। वो सेक्स वर्कर जिसको लड़की बताकर लोकेश और उसकी मां को दिखाया गया था वो तो अपने पैसे लेकर चलती बनती है।
अब जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, कमलेश को लगने लगता है कि उसका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि लड़की तो कोई थी ही नहीं। वो तो सेक्स वर्कर को कुछ पैसे देकर सिर्फ नाटक करने के लिए लेकर आया था और वो भी वापस चली गई थी। अब उसे लगने लगता है कि लोकेश उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देगा, और इसी डर के कारण वो अपने दोस्त रिंकू को भी अपने साथ मिलाता है और लोकेश का मर्डर करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। रिंकू कमलेश से पूछता है कि वो लोकेश का मर्डर क्यों करवाना चाहता है, तो कमलेश झूठी कहानी सुना देता है और कहता है कि लोकेश उसके साथ ऑफिस में काम करता है और वो काफ़ी दिनों से उसको परेशान कर रहा था। वो अपने बॉस को कहकर उसको नौकरी से निकलवाना चाहता है, इसलिए वो उसका मर्डर करवाना चाहता है। ये सुनकर रिंकू मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। कमलेश और रिंकू ने 4 बार पहले भी लोकेश को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते। 5वीं बार वो दोनों लोकेश के घर पर ही चले जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे का समय था। लोकेश, कमलेश और रिंकू एक ही कमरे में सोए हुए थे। माँ अलग से कमरे में सोई हुई थी। जब लोकेश गहरी नींद में सो गया, तब रिंकू ने लोकेश के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी माँ को भी ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगते हैं और रस्सी लेकर लोकेश की माँ का गला घोंट देते हैं। दोनों को लगने लगता है कहीं पुलिस उनको पकड़ न ले, इसलिए वो हत्याकांड को सुसाइड का रूप देने के लिए लोकेश की मां के गले में रस्सी डालकर उसको छत से लटका देते हैं। और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों घर के बाहर से ताला लगाकर भाग जाते हैं। अब 2 दिनों से घर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। लोकेश का जीजा महिपाल फ़ोन करता है, लेकिन लोकेश फ़ोन नहीं उठा रहा था। महिपाल के मन में शंका होने लगती है, क्योंकि लोकेश की शादी तो सर पर आ गई थी और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। महिपाल अपने साले लोकेश का पता लगाने के लिए उसके घर में चला जाता है, लेकिन घर के बाहर से ताला लगा हुआ था। वो खिड़की से झांक कर अंदर देखता है तो अंदर लोकेश की मां की लाश रस्सी के सहारे लटकी हुई दिखाई देती है। ये देखकर जीजा महिपाल ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और घर का ताला तोड़कर वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोकेश की मां फांसी पर लटकी हुई थी और लोकेश की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। शव 2 दिन पुराने हो चुके थे और उनमें से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। लोकेश की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, शादी की उसकी उम्र निकलती जा रही थी। उसको कमलेश अपने विश्वास में लेता है। लोकेश को लगता है कि किसी न किसी तरह से पैसे देकर भी एक बार उसकी शादी हो जाए तो उसकी लाइफ सफल हो जाएगी। ये ठीक है कि शादी होना बहुत ज़रूरी है, गृहस्थी चलाने के लिए शादी होना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरा, लोकेश को ये बात समझनी चाहिए थी कि ये कैसी शादी हो रही थी जिसमें कि उसका दोस्त उससे 6 लाख रुपया मांग रहा था। ये कोई शादी थोड़ा थी, ये तो सौदेबाजी हो रही थी। लेकिन शादी ना होने की वजह से लोकेश परेशान था और वो मुंह मांगी रकम देकर भी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसका दोस्त कमलेश उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता है और पकड़े जाने के डर से लोकेश और उसकी मां को जान से मार देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।